तुम्हारे अंतरात्मा से आवाज आती है कि मांसाहार बहुत ही गलत चीज है। मांसाहार करने से क्या होता है ना कि आपके अंदर जो गुस्सा ईर्ष्या होती है वो बढ़ती है। सबसे बड़ी जो चीज है ना वो मानसिक रूप से आदमी सही होना चाहिए। और जब मानसिक रूप से आदमी कोई भी आदमी सही रहेगा ना तो अपने शारीरिक रूप से सही हो ही जाएगा। क्योंकि अगर वो ठान लेगा कि मुझे अपना वजन घटाना है बढ़ाना है तो उसके लिए वो काम करना स्टार्ट कर देगा। जो व्यक्ति मानसिक रूप से सही रहेगा, लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ शारीरिक रूप से सही रहेगा मानसिक रूप से कमजोर रहेगा ना, जब से तुम पैदा हुए हो तुम मांस खा रहे हो। तुम कौन से बहुत बड़े पहलवान बन गए हो बता दो हम। आप समझ लो, एक तरफ आपकी आत्मा है और एक तरफ परमात्मा है, और आप अगर मांस खा रहे हो परमात्मा से मिलना चाहते हो ना पूजा पाठ के थ्रू, आप नहीं मिल पाओगे। बीच में आपके अंदर बाउंडेशन बन के आ जाएगी, मांस खाते हो बच्चा, कहाँ से तुम मिल पाओगे। सबसे पहले मांस को छोड़ो, उसके बाद पूजा पाठ बाद में करना, पहले मांस को छोड़ो। प्रोटीन के बहुत सारे साधन है जो कि आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए, मतलब प्रोटीन साथ साथ बहुत सारे आपको विटामिन मिलेंगे, लेकिन आपको वो खाना नहीं है। दूध आपको पीना नहीं है, आपको सोयाबीन खाना नहीं है, चना खाना नहीं है, मतलब जो जिसमें भी प्रोटीन मिलता है आपको चीज़ नहीं खाना। सिर्फ आपको मिलेगा सिर्फ किसमें, चिकन में, मटन में। आपको बस वो चीज उठा के खाना है। ऐसा आप सुने होगे ना कि जो लोग मीट मछली मांस खाते हैं उनके घर में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है। झगड़ा क्यों होता है? इसलिए नहीं होता कि मीट मछली मांस खाली भगवान पाप दे दिए। झगड़ा इसलिए होता है कि आप सभी लोगों को ओम नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के जो माइंड में बैठ चुका है ना कि मांसाहार बहुत बढ़िया चीज है, इससे ताकत मिलती है, तो आज हम आप लोगों का सच से सामना करवाने वाले हैं। आप लोग जो बचपन से सुनते आए हो कि मांसाहार इज वेरी गुड थिंग, इससे ताकत मिलती है, इससे हेल्दी लोग रहते हैं, तो दिल थाम के बैठना और वीडियो अच्छे से देखना। हो सकता है कि आप लोग जो बचपन से सुनते आए हो ना वो आप गलत सुने हो। इसको मानो, ऐसा नहीं है कि आप जो चीज बचपन से सुनते चले आए हो तो वो चीज सही ही हो, उसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं। तो चलो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा कि मांसाहार क्यों गलत है। और देखो, कुछ लोग ना ये मान लेते हैं कि मांसाहार गलत चीज है, छोड़ने का प्रयास भी करते हैं कि मांसाहार को छोड़ दें, लेकिन फिर जैसे ही 10-15 दिन बीतता उसको छोड़ नहीं पाते हैं, फिर कहीं ना कहीं खा लेते हैं। और फिर उसके बाद अगर उनसे कोई कहता कि मांसाहार गलत चीज है मत खाओ, तो लोग क्या करेंगे ना, उसका तुरंत विरोध करने लगेंगे कि नहीं मांसाहार सही चीज है, सही चीज है। पहली चीज तो तुम छोड़ना चाहते हो, तुमसे छूट नहीं रहा है, उसके बाद तुम अगर तुमसे कोई कह रहा है कि गलत चीज है तो उसके बाद तुम उसका तुरंत विरोध करने लग रहे हो। नहीं, मांसाहार बहुत बढ़िया चीज है, इससे होता है, ये खाते हैं, देखो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर खाते हैं, तुरंत मांसाहार का समर्थन करने लग जा रहे हो। तो देखो, सबसे जो बड़ी चीज है ना, पहले स्वीकार करो कि मांसाहार गलत चीज है। तुम्हारे अंतरात्मा से आवाज आती है कि मांसाहार बहुत ही गलत चीज है, लेकिन तुम उसके इतने लत में फंस चुके हो ना कि तुम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हो कि मांसाहार जो मैं कर रहा हूँ गलत चीज है। जो सबसे बड़ी चीज है ना उसको स्वीकारना। अगर आप कोई काम गलत कर रहे हो तो पहली चीज तो आपके अंदर से आवाज आएगी कि भाई देखो ये चीज गलत है, और दूसरी चीज आपको उसको स्वीकार करना सीखना चाहिए। अगर आप उसको नहीं छोड़ पा रहे हो तो आपको ये कहना सीखना चाहिए कि देखो ये गलत चीज है, मैं मान चुका हूँ, लेकिन मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ। सबसे पहली चीज आपको ये करना चाहिए। मांसाहार करने से क्या होता है ना कि आपके अंदर जो गुस्सा ईर्ष्या होती है वो बढ़ती है। मान लो आप कोई मोबाइल खरीदते हो, 10,000 15,000 20,000 का कोई भी मोबाइल आप खरीदते हो, और सोचते हो कि मैं इसको अच्छे से कवर करके रखूंगा, इसमें ना कोई स्क्रैच आएगा, ना कभी फूटेगा, ना कभी टूटेगा। फिर अचानक एक दिन क्या होता है कि आपको आता है गुस्सा और मोबाइल पटकते हो, फूट जाता है। आप जो खरीदते वक्त सोचे थे कि मोबाइल को मैं बहुत दिन तक चलाऊंगा, ये करूंगा, आप उस मोबाइल को फोड़ दी। और गुस्सा में किया गया हर एक काम, हर एक वाणी गलत ही आपके लिए होती है, लेकिन वो आप नहीं करते हो। असलियत में वो चीज आप नहीं करते हो। आप सोच के देखो कि आप कभी गुस्सा हुए थे, आप अपना कोई नुकसान किए थे, क्या आप इस टाइम पे वो काम कर सकते हो जो अपना नुकसान गुस्से में किए थे? नहीं कर सकते हो। तो देखो, इस चीज को स्वीकारो कि मांसाहार गलत चीज है, और मांसाहार करने से देखो आपका जो फिजिकल हेल्थ है वो गड़बड़ होगा ही होगा, आपका जो मेंटल हेल्थ है वो भी गड़बड़ होगा। तो देखो, एक चीज क्या है ना, हमारे समाज में सिर्फ लोग फिजिकल हेल्थ को देखते हैं कि शारीरिक रूप से आदमी कैसा है। सबसे बड़ी जो चीज है ना वो मानसिक रूप से आदमी सही होना चाहिए। और जब मानसिक रूप से आदमी कोई भी आदमी सही रहेगा ना तो अपने शारीरिक रूप से सही हो ही जाएगा। क्योंकि अगर वो ठान लेगा कि मुझे अपना वजन घटाना है बढ़ाना है तो उसके लिए वो काम करना स्टार्ट कर देगा। जो व्यक्ति मानसिक रूप से सही रहेगा, लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ शारीरिक रूप से सही रहेगा मानसिक रूप से कमजोर रहेगा ना, वो सोचेगा कि मुझे ये काम करना है, कल से मैं रोज दौड़ूंगा। और जो व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होगा वो नहीं दौड़ पाएगा। जब से तुम पैदा हुए हो तुम मांस खा रहे हो। तुम कौन से बहुत बड़े पहलवान बन गए हो बता दो हमको। मतलब तुम्हारी एज जो भी हो, 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल, जिस भी एज पे तुम खा रहे हो मांस, तुम कौन से बहुत बड़े ताकतवर हो गए, कौन से तुमको शक्ति मिल गई बता दो। सिर्फ तुमको मिली है बीमारियां,
जो तुम जाते हो डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब हमारा पेट दर्द कर रहा है, दवा दे दो, गैस बना है, दवा दे दो, अपच हो गया, दवा दे दो, ये बीमारी हो गई, दवा दे दो। तो ये कौन सी आपको ताकत मिलेगी, हमको बता दो जरा। मांस खाने से सिर्फ आपको मिलेंगी बीमारियां। आप देखते हो ना कि शेर मांस खाता है, तो हम क्यों नहीं खाएंगे? एग्जाम्पल देते हो ना, तो शेर जो मांस खाता है, तो भगवान ने जो बनाया शेर को ना, उसको मांस खाने के लिए ही बनाया है। उसका जो पाचन क्रिया है अंदर का ना, जो पाचन क्रिया, वो मांस को अच्छी तरह से पचा सकता है। लेकिन जो इंसान का पाचन क्रिया है, वो मांस को अच्छी तरह से नहीं पचा सकता है। क्योंकि जो इंसान का जो पाचन क्रिया है ना, बहुत घुमावदार होता है। उसमें जो भी चीज खाते हैं उसमें ज्यादा दिन तक रहता है, और जब रहता है तो अच्छे से जो भी चीज पचने वाला होता है अच्छे से पच जाता है। लेकिन जो मांस है ना, अच्छे से नहीं पचता है पेट में, वहां पे रुका रह जाता है। और जब भी आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होगा, तो आपको बीमारी आना तय है। और जो मांस है यही करता है, आपके पेट में जाके रुक जाता है, उसके बाद आपको तरह तरह की बीमारियां आती हैं। अपच होता है, पचता नहीं है, डकार आता है, सर पकड़ लेता है, ये दर्द करता है, कमर दर्द कर रहा है, ये दर्द कर रहा है, वो दर्द कर, आपकी जिंदगी में ही लगा रहेगा। तो बताओ आपके अंदर कौन सी ताकत आ गई? अगर आप मान रहे हो कि मांस बहुत ताकत है, बहुत ताकत है, कभी एक बार बैठो सोचो कि तुम अभी तक जिस भी एज में हो, कितने किलो मुर्गा या मुर्गी गोश्त खा चुके हो, कितना अंडा खा चुके हो, ये बैठ के सोचो। सोच लिए। अब तुम बताओ कि तुम कौन से ताकतवर हो गए, कितने तुम ताकतवर हो गए। सबसे बड़ी चीज तो आपके अंदर ये मांसाहार आपके अंदर बीमारी लाती है, उसके बाद आपको मेंटली भी डिस्टर्ब करती है। आपकी जो मानसिक शक्ति है ना, उसको कमजोर कर देती है। आप सोचोगे कुछ करना, कर नहीं पाओगे। जैसे कि मान लो आपने आज तय किया कि मैं रोज अब सुबह उठना स्टार्ट करूंगा, रोज 4-5 बजे उठ जाऊंगा, तो आप 4-5 दिन में ही आप उब जाओगे, नहीं उठ पाओगे। लेकिन जब आप मांसाहार नहीं करोगे ना, तो आपके अंदर बहुत ज्यादा चांस है कि आप उस चीज को बरकरार रखोगे, और ज्यादा समय तक आप सवेरे उठना जो भी आप सोचे हो वो करने लगोगे। आप अभी तक जो भी खाते आए हो ना मांस समझ के, वो सिर्फ आपके अंदर बीमारी है। आप जाओगे दवा खाओगे, और जो आप दवा भी खाते हो ना डॉक्टर्स के पास जाके, वो दवा का इतना सारा नुकसान है ना कि आपको मैं कैसे बताऊं। एक दवा खाते हो कि मेरा पेट गड़ रहा है वो बंद हो जाए, वो दवा आपका पेट गड़ना बंद तो कर देगा, लेकिन आपके सर में दिक्कत ला देगा। फिर दवा खाओगे, जाके सर दर्द का दवा खाओगे, ये ठीक कर दिया, फिर आपको यहाँ पे दिक्कत करेगा। इसी तरह आपको घुमाता रहेगा। और जो भी डॉक्टर वाली लाइन है, जो भी आपको दवा खिलाने वाली चीज है, वो सोचेंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा दवा खरीदो। कोई एक कंपनी सिर्फ एक दवा को नहीं बनाती है, वो तरह तरह की दवाएं बनाती हैं, ताकि लोग इस दर्द को खाएं तो यहाँ पे शुरू हो जाए, इस दर्द को खाएं यहाँ पे, मतलब दवा खरीदते जाओ खाते जाओ, खरीदते जाओ खाते जाओ, यही सिस्टम चलता रहता है। लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। और जो मांसाहार वाली चीज है ना, जो डॉक्टर साहब क्या को कह जाते हैं कि मांस खाओ ताकत मिलेगी, कहीं ना कहीं उस डॉक्टर को वही मांस की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अरबों खरबों की कंपनियां, वही पैसा दे के जाती हैं कि भैया आप बता दो मांस में ताकत होती है। वो डॉक्टर आपको आके कह गए कि यूट्यूब पे कि मांस खाओ ताकत मिलेगी, आप उनका सुन के खाना चालू कर दिए। अब आपको ये नहीं पता कि उनका और जो मीट का बहुत बड़ा इंडस्ट्री है उसका क्या डील हुआ है, कितने करोड़ में वो बिके हैं, और आपको आके बताया मांस खाओ ताकत मिलेगी। वो आपको उसके पीछे का कारण नहीं बताएंगे कि इससे ये भी नुकसान हो सकता है। आप समझ लो, एक तरफ आपकी आत्मा है और एक तरफ परमात्मा है, और आप अगर मांस खा रहे हो परमात्मा से मिलना चाहते हो ना पूजा पाठ के थ्रू, आप नहीं मिल पाओगे। बीच में आपके अंदर बाउंडेशन बन के आ जाएगी, मांस खाते हो बच्चा, वहां कहाँ से तुम मिल पाओगे। सबसे पहले मांस को छोड़ो, उसका पूजा पाठ बाद में करना, पहले मांस को छोड़ो। और देखो आप ना देखते हो कि बहुत से मतलब बॉडी बिल्डर्स हैं मांस का सेवन करते हैं। आप देख लिए कि बॉडी बिल्डर्स मांस का सेवन कर रहे हैं, आप खाना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद क्या होता है कि आप वो नहीं देखते हो कि बॉडी बिल्डर्स जो है ना सुबह उठ के कितना मेहनत करते हैं, सुबह शाम कितना पसीना बहाते हैं। आप उस चीज को नहीं देखते हो। आप बस देखते हो कि वो मांसाहार करते हैं, आप खाना स्टार्ट कर दिए कि हम भी उतने मोटे तगड़े हट्टे कट्टे हो जाएंगे। नहीं हो पाओगे। प्रोटीन के बहुत सारे साधन हैं जो कि आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए, मतलब प्रोटीन साथ साथ बहुत सारे आपको विटामिन मिलेंगे। लेकिन आपको वो खाना नहीं है, दूध आपको पीना नहीं है, आपको सोयाबीन खाना नहीं है, चना खाना नहीं है, मतलब जो जिसमें भी प्रोटीन मिलता है आपको चीज नहीं खाना, सिर्फ आपको मिलेगा सिर्फ किसमें, चिकन में, मटन में। आपको बस वो चीज उठा के खाना है। आप खुद महसूस करो कि आप अगर मांस खाते हो ना, तो उनको कितना दर्द होता है, इस चीज को आप महसूस करो। जब तक आप मांस खाना नहीं बंद करोगे ना, आपके अंदर जो दया की भावना है ना, वो नहीं जागेगी। वो लोग भी आते हैं इस धरती पे अपनी जिंदगी को जीने के लिए, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, उनको उनकी जिंदगी जीने नहीं देती हैं, उनकी जिंदगी छीन लेती हैं। उनको ऐसे ऐसे जगह रखा जाता है ना
कि आप अपनी ज़िंदगी, अगर आपको ऐसे ज़िंदगी दे दिया जाए ना, तो भगवान को सीधे गालियाँ बकोगे, भगवान मेरा क्या ज़िंदगी कर दी हो। कभी सोचो इस चीज़ को बैठ के, क्या आप सोचो, आप अपना माइंड शांत करो, सोचो क्या उसके अलावा आप नहीं कुछ खा के ज़िंदा रह सकते हो? क्या उसके अलावा आपको नहीं और कहीं से प्रोटीन मिल सकता है? इस चीज़ को बैठ के सोचो, मिल सकता है आपको। वो भी सिर्फ़ उसके फ़ायदे ही होंगे अगर आप खाओगे तो। जो प्लांट से जो पेड़-पौधे से जो आपको मिलती हैं, वो चीज़ आप खा के आप ज़िंदा रह सकते हो, वो अपने प्रोटीन का जो भी है उसको कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन आपको सिर्फ़ खाना है मांस। एक बार के लिए सोच लो कि अगर आपका एक उँगली कट जाता, आपको कितना दर्द होता है। आप खड़े मुर्गे का गला काट के खा जा रहे हो और आप पूजा कर रहे हो, बताओ आप क्या, मतलब ये क्या है बताओ? ऐसा आप सुने होंगे ना कि जो लोग मीट मछली मांस खाते हैं उनके घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। झगड़ा क्यों होता है? इसलिए नहीं होता कि मीट मछली मांस खा लिए भगवान पाप दे दिए। झगड़ा इसलिए होता है क्योंकि आप मीट मछली मांस खाओगे तो आपके अंदर वो चेंजेज़ हो जाएँगे कि आप झगड़ालू किस्म के हो जाओगे। कोई भी बात आपसे बर्दाश्त नहीं होगी, आपके अंदर सहनशीलता नाम की चीज़ ही नहीं रह जाएगी। कोई आपको कुछ कहा तो बर्दाश्त नहीं होगी, आप भी कुछ बोल दोगे, वो भी कुछ बोल देगा, इसी में झगड़ा होगी। आप सोच लो, अगर कोई आपको कुछ कहा, आप सहनशीलता से माफ़ी माँग के काम कर लिए तो मतलब वहीं पे काम निपट गया, झगड़ा आगे बढ़ा ही नहीं। लेकिन जब आप मांस खाते हो रहोगे ना, तो आपके अंदर जो ये सहनशीलता है ना, वो खत्म होने लगेगी। आपके अंदर सिर्फ़ रह जाएगी क्या, ईंट का जवाब पत्थर से देना। मतलब कोई कितना भी बड़ा हो, किसी भी उम्र का लिहाज़ ना करना, मतलब एकदम धड़ाधड़ इधर से का बात उधर, उधर का बात इधर, एकदम ऐसे पूरा आर-पार लड़ाई करना, इसी में झगड़ा मार-काट करना। तो देखो, मेरा काम था बताना, मैंने आपको बता दिया। आप इस चीज़ को समझो। बस अगर आप मान लियो बचपन से ही अभी तक कि मांस में ताकत होती है, तो अभी आपके लिए समझना बहुत मुश्किल होगा। और अगर आप बचपन से अभी तक खाते भी चले आए हो ना, और फिर अगर आज आपको लग जाए कि ये मांसाहार गलत चीज़ है ना, इस चीज़ को आप छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपको ये जकड़ चुका है। आप इसके गुलाम बन चुके हो मांसाहार के। जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, आपको घुमा-फिरा के आपको माइंड को पूरी तरह से हैक कर चुकी हैं, आप नहीं छोड़ पाओगे अगर आप एक झटके में छोड़ना चाहो तो। जो लोग दारू शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, मतलब ये देखो सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। मतलब या तो दारू पियो, गुटखा सिगरेट खाओ, वो नहीं छूटती है। मांस खाओ, आपसे वो भी नहीं छूटेगी। मतलब कहीं न कहीं ये सारी घुमा-फिरा के सारी चीज़ें एक ही हैं। आप बीमारी से परेशान रहोगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि ऑटोमेटिक हो गया। कोई भी चीज़ देखो, आपके शरीर में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है ना, तो ऑटोमेटिक वो नहीं आती है। आपके किसी गलत क्रिया की वजह से आपके शरीर में कोई दिक्कत आती है। कोई भी बीमारी आती है, आपकी गलत मतलब रहन-सहन, खान-पान की वजह से ही आती है। जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, आपकी पेट, अगर वो साफ़ होने लग गई ना, तो आपको कोई बीमारी होगी ही नहीं, ये सच्चाई है। लेकिन मांसाहार आप करोगे तो आपके पेट में जाके वो तरह-तरह की गैस बनाएगा, वहाँ पे रुका रहेगा, फिर उससे आपके अंदर बीमारियाँ फैलना स्टार्ट होंगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये बीमारी इसकी वजह से हो रही है। आपको बस लगेगा हो ऐसे ही हो गई, बुखार ऐसे हो गया, सर ऐसे दर्द करने लग गया, बाल ऐसे ही झड़ने लगे। सबका ये देखो वजह बहुत गहरा होता है, लेकिन आप लोग को लगता है बस वैसे ही हो गया। तो चलो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपका जो अभी सोचे थे मांसाहार को लेके, आप थोड़ा-सा ज़रूर समझ चुके होगे इस चीज़ को। और देखो, प्रयास करो, अचानक से चीज़ बिल्कुल नहीं छूट पाएगा। अगर तुमको कह दिया जाए कि मांस छोड़ दो, तो आप ये बिल्कुल नहीं कह पाओगे कि कसम से आज के बाद नहीं खाऊँगा, नहीं कह पाओगे। क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि मांसाहार को मैं छोड़ दूँगा, क्योंकि मांसाहार आपको जकड़ चुका है, आपके माइंड को हैक कर चुका है, इतना समझ लो। और जब मांसाहार को आप छोड़ोगे ना, देखना आपके अंदर ऐसे-ऐसे चेंजेज़ आएँगे ना कि आप जो अच्छाई, जो भगवान के प्रति जो आपका श्रद्धा है ना, ऐसे बढ़ेगा कि आप विश्वास नहीं कर सकते हो। तो चलो बस आज की वीडियो में इतना है, तब तक के लिए जय श्री राम, राम राम। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।